नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के लिए जो इस समय मुद्दे चल रहे हैं वो सीधा सीधा सिंपल एक ही बस बात है कि जस्टिस होना चाहिए सबके साथ, सभी छात्रों के साथ। ये किसी एक विशेष वर्ग के या फिर किसी स्टूडेंट के, किसी जो है जाति के, किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ छात्रों की लड़ाई है बस। चाहे वो कोई सरकार हो, कोई पार्टी हो, कोई आयोग हो, कोई अध्यक्ष जी हो, सिंपल बात यह है कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए बस। कई प्लेटफॉर्म पे लगातार अलग अलग चीजें भी बोली जा रही हैं। देखिए सिंपल बात ये समझिए, आप बिल्कुल लॉजिकल अगर समझिए, लॉजिकल रैशनल अगर आप रहेंगे तो फिर आप बिल्कुल जो है यहाँ पे गलत नहीं सोच पाएंगे। आप ये समझिए जीएस 1 2 3 4 इसमें आज तक आपने देखे हैं 200 में से कभी 180 90 मार्क्स देखे हैं? कभी 175 देखे, 170 देखे, 60 देखे? नहीं हो देखे हैं ना, हो ही नहीं सकता है। जीएस में जो ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री का जो आंसर है, ज्योग्राफी के जो आंसर हैं, सोशोलॉजी के हैं, इन सब में आप चाहे जितने भी ब्रिलियंट हो, चाहे जैसा भी आंसर लिख दो, आप अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो नहीं देते हैं लोग 12 12 13 14 से ज्यादा। ये एक सोच है, ठीक है। लेकिन अगर आपने मैथ्स का कोई सवाल है, ठीक है, वो पूरा सॉल्व कर दिया, पूरे नंबर मिलेंगे। केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, पूरी लिख दी, पूरे नंबर मिलेंगे। समझ रहे हैं? फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जितने भी ये सब्जेक्ट हैं साइंस वाले, पूरे नंबर मिल जाते हैं। ऐसे में देखा है आपने कभी पूरे नंबर मिल जाए? 150 नंबर का होता है ऐसे पेपर? मैंने तो नहीं देखे आज तक कि कभी किसी को 130-40 मिले हो 150 में से। बताइए आप कभी मिले हो तो मुझे दिखाइए प्लीज। मेरी आंखें खोलिए, मेरी ज्ञान चक्षु खोलिए प्लीज। ये वाली बात है बस। सिंपल भैया, छात्रों की एक डिमांड है कि सर सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए बस। बताइए इसमें क्या गलत है? और ये मैं देखिए, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैं खुद साइंस साइड पढ़ा हूं, इंग्लिश मीडियम पढ़ा हूं, मैं खुद एनआईटी इलाहाबाद से पास आउट हूं, मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैं फिर भी ये डिमांड कर रहा हूं कि किसी छात्र के साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी छात्र को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, सबको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत बढ़िया, जीएस में नंबर लाइए, आप बढ़िया रैंक लाइए, और क्या, बराबर का मौका मिलना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो पीसीएस का सिलेबस है उसमें वो चीजें होनी चाहिए जो बाद में आपके काम में भी, जो आपका काम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन वाला, उसमें भी यूज हो। आप करंट अफेयर जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है, सारी स्कीम का नॉलेज है आपको, कहीं गए आप जो है फटाफट इंप्लीमेंट करा देंगे, पढ़ के भी कराई जा सकती है हालांकि, लेकिन ये सब चीजें जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपके लिए। जीएस अगर आप जानते हैं, जीएस की अंडरस्टैंडिंग है आपकी, जीएस पेपर 4 में आपने मार्क्स भी लाए हैं और उसको सही बात जिंदगी में भी फॉलो करते हैं। हालांकि कई सारे ऐसे एग्जाम्पल भी देखे गए हैं, जीएस 4 में मार्क्स तो आईएएस लाते हैं लेकिन बाद में वही करप्शन केसेस में पकड़े जाते हैं। तो जीएस को डाला क्यों गया था पीसीएस सिलेबस में भैया? इसीलिए है कि जनरल स्टडीज है, जनरल लाइफ से कनेक्ट करके देखिए आप, जनरल लोगों की जिंदगी आप जो है प्रभावित होती है। और जनरल स्टडीज में भी तो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बताइए कहां नहीं है? जीएस पेपर 3 में आता है कि नहीं आता है साइंस टेक्नोलॉजी? इन्वायरमेंट नहीं पूछते हैं उसमें, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं पूछते हैं उसमें, जीएस पेपर 2 में पॉलिटिकल पूछ लेते हैं, करंट अफेयर पूछ लेते हैं, सब कुछ तो है जीएस 1 2 3 4। ये जिसने भी सिलेबस बनाया, यूपीएससी ने जो है पहले बनाया, फिर यूपी पीसीएस ने उसको कॉपी किया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गई। लेकिन सर कम से कम आप बराबरी का मौका तो रहने दीजिए। स्केलिंग में आप देखिए, अच्छा स्केलिंग में एक और केस है, संस्कृत 2018 में संस्कृत में बहुत नंबर लाए थे लोग, उसके बाद 2019-20 में लोगों ने संस्कृत ले ली, फिर देखा गया कि अब संस्कृत में सेकंड पेपर में 0 आ रहे हैं। बताइए नंबर 0 नंबर आ रहे हैं, किसी के 11 आ रहे हैं, ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो ये मतलब, और उन लोगों से मैंने बात की, देखिए मेरे पास कई लोगों ने मार्कशीट भेजी, जिसके 0 आए उन्होंने भी भेजी है, और मुझे बड़ी तकलीफ हुई है जान के कि 0, वो उनसे मैंने बात की कि भैया क्या पूरा मतलब खाली छोड़ दिया था क्या पेपर, क्या आपने पेपर दिया ही नहीं था? लिखा हुआ है उन्होंने सब कुछ। ऐसे सोशोलॉजी वाले हैं जिनके 22 नंबर आए हैं। तो ये पक्षपात है, सिंपल बात है। देखिए स्केलिंग वाला जो चीज है, इसके पक्ष में भी आप जो है तर्क देंगे तब भी वो कुतर्क ही होगा, और विपक्ष में देंगे तब भी। मतलब स्केलिंग ऐसा मुद्दा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आज तक मेंटेन कर ही नहीं कभी जो है आयोग ने, स्केलिंग को कोई समझ ही नहीं पाया है। आयोग ने कभी इसको ना बताया ना कोई समझना चाहा। स्केलिंग बहुत ही, कम से कम ये था कि पहले स्केलिंग होके जो है मार्क्स में कैपिंग होती थी, मतलब 400 में आपके अगर आ रहे हैं ज्यादा, और किसी में जो है किसी वर्ग के लोगों को ज्यादा मिलना है, किसी के कम मिलना है, तो एक एवरेज हो जाता था। मेरे हिसाब से तो स्केलिंग हटा ही देना चाहिए, ऑप्शनल हटा देना चाहिए। बताइए ऑप्शनल की क्या मतलब उपयोगिता है पीसीएस के सिलेक्शन में? मुझे तो ये समझ में नहीं आया आज तक। अगर आप मान लीजिए केमिस्ट्री के जो है एक्सपर्ट हैं, आप मान लीजिए संस्कृत के एक्सपर्ट हैं, किस चीज के एक्सपर्ट हैं, किसी भी चीज के, उससे क्या फायदा हो जाएगा पीसीएस की जॉब में? जीएस के में तो समझ में आता है, जीएस 1 2 3 4 का सिलेबस देखिए, पूरा जनरल स्टडीज है, जनरल लाइफ से कनेक्ट करके आप काफी सारी चीजें समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है। हिंदी पेपर समझ में आता है, उत्तर प्रदेश है भैया, हिंदी आनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ए से समझ में आता है कि किसी चीज की आपको कंप्लीट जो है 360 डिग्री एनालिसिस पता होनी चाहिए, उसके बारे में प्रो कॉन्स वे फॉरवर्ड सब कुछ आप बता सके, सब समझ में आता है सर। ये ऑप्शनल नहीं समझ में आता है, ऑप्शनल हटाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों की क्या राय है प्लीज आप जो है दीजिए। ऑप्शनल नहीं हटा रहे हैं तो फिर आप जो है स्केलिंग लगाइए, स्केलिंग लगाइए, और सारे सब्जेक्ट में कैपिंग होनी चाहिए। मतलब देखिए ये कोई बात नहीं होती कि सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट ब्रिलियंट होते हैं,
सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट 370 ला सकते हैं, क्योंकि वो जो है कुछ कुछ केमिकल लोचा लेके पैदा हुए होते हैं, उन्होंने ही पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट किया होता है, उन्होंने वर्क डन की यूनिट को जूल जो है सीख के दुनिया पे उपकार किया होता है। हे महानुभावों, ऐसा नहीं है सर। ह्यूमैनिटी में भी बहुत लिखना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री पढ़ के देखिए जरा, हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस, आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का देखिए। देखिए ये सारी चीजें जो हमारे बैठे हैं, जो लोग रूल बनाते हैं, जो आयोग के लोग हैं, वो सब जानते हैं ये। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर, इस वाली चीज में बहस मत करिए लोगों के साथ, और आप लोगों को, स्टूडेंट को, इस वाली चीज में ध्यान रखिए। पार्टी में मत बटिए कि नहीं ये वाली पार्टी ने खराब कर दिया, पहले वाली सही थी। सब ऐसे ही है, इनसे पहले वाली पूरा आयोग को बर्बाद करके गई है, ठीक है? तो उनसे पहले वाले में भी यही हालत थे। सारी पार्टियां एक जैसी हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ जो है स्टूडेंट के हित का है बस। कोई भी सत्ता में रहे सर, आप इस इधर जो है खेला खाली मत करिए। रूल बनाइए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। प्री की मार्कशीट जारी करिए, मेंस की मार्कशीट जारी करिए, प्री का कट ऑफ बताइए, मेंस का कट ऑफ बताइए। जो चीज आपने विज्ञापन में लिखा है उसी को फॉलो करिए सर प्लीज, और सबको बराबर खेलने का मौका दीजिए। आप मतलब कोई भी स्टूडेंट पहले कुछ भी पढ़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बाद में जो एग्जाम की चीजें हैं उस पर आप परफॉर्म करिए। GS 1 2 3 4 सिलेबस बहुत शानदार है, प्री का सिलेबस बहुत बेहतरीन है, ए से हिंदी ठीक है। ऑप्शनल को हटाइए, ऑप्शनल की जगह कोई ऐसा पेपर लाइए जो सबको पढ़ना पड़े, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो कोई सब्जेक्ट। आजकल जो है गवर्नमेंट बहुत सारे डिजिटल इंडिया, योगा, बहुत सारी चीजों पे फोकस कर रही है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन्हीं सब का जो है कोई सिलेबस बना दीजिए मिला के, मिक्स करके, या फिर एक सिर्फ करंट अफेयर का सिलेबस हो जाए। आइडिया बहुत सारे हैं, आप लोग भी कुछ आइडिया बताइए। और कई लोगों ने वहां पे आयोग में जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और ये बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। बहुत बहुत सलाम इन लोगों को। इलाहाबाद में हैं आप लोग, शांतिपूर्ण एक बार आयोग में जाइए, लेटर दे के आइए, ठीक? बिल्कुल देखिए, इस वाली चीजों में सब लोगों को एक होना चाहिए। यूट्यूब वाले हों आप, चाहे न्यूज वाले हों, पेपर वाले हों, कोई भी, मैं सबके साथ हूँ। मुझे कोई क्रेडिट नहीं लेना, मैंने कुछ नहीं किया, सब बात। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट के साथ गलत ना हो बस, ठीक है? आप लोग मैक्सिमम मेल भेजिए अपने, जो आपके जो जिन लोगों को आगे UPPSC देना है वो भी मेल भेजें, जिन लोगों के साथ पहले पक्षपात हुआ है, उनकी उम्र निकल गई है, वो भी मेल भेजें। एज रिलैक्सेशन वाला भी इशू है, देना चाहिए। कोविड के कारण एज की जो है समस्या उत्पन्न हुई है, कई लोग नहीं पेपर दे पाए। मुद्दे बहुत सारे हैं UPPSC के, स्केलिंग मुद्दा है, मॉडरेशन मुद्दा है, ऑप्शनल हटाने का मुद्दा है, निगेटिव मार्किंग को पहले विज्ञापन में ना लिख के और फिर बाद में लगाने का मुद्दा है, ओवर क्वालिफाइड लोगों को बाहर करने का मुद्दा है, एज रिडक्शन नहीं देने का मुद्दा है। क्यों नहीं कर रहे हैं सर ये? स्टूडेंट में अगर स्टूडेंट को आप जो है नाराज कर देंगे तो कैसे चलेगा सर? एक तरफ आप बात करते हैं कि युवाओं का देश है, युवाओं का प्रदेश है, मतलब युवा सिर्फ आप जो है पॉलिटिकल वालों को युवा मानते हैं। आप 50 साल में नेता बनते हैं तो बहुत सही, यूथ है, यूथ है। इधर जो है आदमी अगर 40 साल तक वो जज्बा है उसके अंदर। और कौन ये कहता है कि उम्र जो है 40 साल नहीं देना चाहिए? अभी देख रहे हो RS का जरा रिजल्ट देखो जाके, नंबर 1 जो टॉपर है 40 ईयर की है, ठीक है? आदमी के अंदर बूता होना चाहिए, जिगरा, समझ रहे हो बात? आपके अंदर दम है तो कोई नहीं रोक सकता है आपको। लोगों ने करके दिखाया है। RS में कई लोगों को देख रहा हूं मैं, 3-4 टॉपर को 40 प्लस हैं। अरे भैया, आदमी के काम करने की तथा है, करना चाहता है, क्यों नहीं करने दे रहे हो? सिंपल बात। देखिए सिंपल रूल ये होना चाहिए, ये एज से कुछ नहीं होता है। कई सारे 20-22 साल के लोग भी जो ठरकी होते हैं, प्लस आलसी होते हैं। ये क्या मतलब है कि 20-22 साल का जो है आदमी है वही ठीक होगा? अरे आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, डेडिकेटेड आदमी होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसके अंदर, भावना होनी चाहिए काम करने की। बस मैं पूरे दिन रात काम करता हूं, मैं भी 35 का हूं, बताइए। 40 साल में लोग टॉपर कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं पूरा। ये नहीं होता है। ऐसे तो मोदी जी भी हैं, वो भी तो काम करते हैं पूरे दिन। अरे ये क्यों? देखिए ये बेतुकी बातें मत करिए। ये कुछ अध्यक्ष जो लोगों की राय है, कुछ लोग 65 साल में ये राय बनाते हैं कि 22 साल के होने चाहिए। अरे 65 साल के तुम खुद ही नहीं उसके काबिल हो, तुम रिटायरमेंट के बाद आओ वहां पे, तुम्हारी कौन राय मांग रहा है? नेताओं की भी फिर बनाओ, उनके लिए भी क्वालिफिकेशन बनाओ। ये ठीक नहीं है ये चीजें। मेरे हिसाब से ये सब एज लिमिट वाला जो है ये हटाई दो भैया। जिसकी तथा है, जिसकी दम है, उसको आओ आगे। और जो सरकारी में भी लोग हैं उनका हर साल रिव्यू होना चाहिए। जिसने परफॉर्मेंस अच्छा किया, काम किया, उसको टारगेट दीजिए आप सबको। उसको काम किया, उसने अपना टारगेट कंप्लीट किया, एफिशिएंट बंदा है, उसको प्रमोट करो। ईमानदारी से काम करता है, बिल्कुल प्रमोट करो। कैरेट और स्टिक पॉलिसी होनी चाहिए। अच्छा काम जो करेगा उसको आप बढ़िया से बढ़िया प्रमोट करो, सैलरी बढ़ाओ। जो गंदा काम करे, जो सिस्टम को भ्रष्ट करे हुए हैं अभी भी लोग, कई लोग कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं। कानपुर में जाके देख लो, KDA में जाके देख लो। आप वहां ऑफिस में घुसोगे, हर ऑफिस में पियोन से लेकर सब लोग जो है बिना एक
पैसा लिए एक फाइल नहीं पास करते हैं। किसी भी सरकारी ऑफिस में जाके देख लो, आप बताइए, आरटीओ में देख लो, लाइसेंस के लिए देख लो। तो इन लोगों को, ये कीड़े हैं, ये सिस्टम में खा रहे हैं, उनको निकालने की जरूरत है। कोई अगर 40 साल में ईमानदारी से काम करना चाहता है तो बिल्कुल उसको मौका दो। अरे उसका काम देखो बस, आप काम कर ले रहा है बढ़िया, नहीं कर ले रहा है भगाओ बस। और ये वाली चीजों में भी मैं सभी लोगों के साथ हूं भैया, साफ बात। आप मुझसे नफरत करते हो, करते रहिए, घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे, मुद्दे पे रहिए मेरे साथ। स्टूडेंट का हित नहीं होना चाहिए बस। कोई चीज मैंने गलत बोली हो तो बताइए आप। फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे साथ रहिएगा हमारे जरूर। सारी चीजें बिल्कुल फ्री, स्टडी मटेरियल सब में अपडेट तो करते ही करते हैं। बाकी कोई सोशल मुद्दा होता है स्टूडेंट के हित का, वो भी हम यहाँ पे आपके साथ हैं। हमारा आरओ एआरओ का प्लस पीसीएस 2021 का नया क्रैश कोर्स भी चालू हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर पे ही कॉल करिएगा बस, ठीक है, जो आपको टेलीग्राम में दिए हुए हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए होंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। और अगर आप इनमें से किसी भी मुद्दे को सपोर्ट करते हैं, प्लीज एक कमेंट आपका चाहिए। यहाँ पे देखिए सपोर्ट की जरूरत है, मैं बिना किसी स्वार्थ के लगा हुआ हूँ आप लोगों के साथ। मैं अपने वीडियो को ऐड भी नहीं लगाता हूँ, पूरी तरह से आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ। एक कमेंट चाहिए और हर जगह शेयर करिए। सारे मुद्दे हैं इसमें, मुद्दे क्लियर होने चाहिए। कोई भी सरकार बनाए पार्टी, पार्टी में नहीं बटेंगे, सिर्फ स्टूडेंट रहेंगे। स्टूडेंट के मुद्दे हमको क्लियर करने हैं बस।